हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आपको महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों का अपडेट बता देते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र देश में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है। पिछले 24 घंटे में वहां 109 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 88,528 हो गई है। वहीं 3,169 लोगों की मौत हो चुकी है। ठीक हुए मरीजों की कुल संख्या 40,975 है महाराष्ट्र में। देखिए, हम आपको अब महाराष्ट्र के बाद मुंबई के आंकड़े भी दिखा देते हैं। मुंबई में क्या स्थिति है। मुंबई इस समय कोरोना कैपिटल बना हुआ है। 50,000 से ज्यादा कुल मामले, 50,085 मामले हैं। मौत 1702 लोगों की मुंबई में अकेले हो चुकी है। ठीक हुए मरीजों की तादाद 22,032 है। और इस वक्त हम आपको मुंबई की बिगड़ी हालत की जानकारी आंकड़ों के जरिए दे रहे हैं। इन सब के बीच लगातार दिल्ली मुंबई समाचार में हम आपको दिल्ली और मुंबई का सबसे ताजा हाल बताते हैं। मुंबई में लोगों का पेट भरने वालों की रोजी रोटी पर ही संकट आ गया है। देखिए, बिल्कुल अलग तरह की खबर लेकर आए हैं आपके लिए। कोरोना की वजह से हुए लॉकडाउन ने डब्बे वालों का रोजगार छीन लिया है और अब वो सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। ये मुंबई की दूसरी लाइफलाइन कहे जाने वाले डिब्बे वाले हैं। 100 साल से ज्यादा से ये मुंबई की जिंदगी बने हुए हैं, लेकिन लॉकडाउन में इनके रोजगार पर भी बड़ा असर हुआ है। हालात ये हैं कि 2 वक्त की रोटी के लिए अब इन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है। 2-4 लोगों का परिवार था। गांव में गए तो 10-12 आदमी खाने को थे, तो उसमें हम लोग को एक या 1.5 महीना कैसा चला। फिर बाद में वो बहुत मुश्किल में आया, तो जिधर से मिलता था थोड़ा कुछ, उसके हम लोग जो गुजारा निकाला। इस मुश्किल वक्त में डब्बा वालों ने महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री असलम शेख के साथ बैठक की और मदद की मांग की। डब्बा वालों ने सरकार से गुजारिश की है कि जब तक उनका काम दोबारा चालू न हो, हर परिवार को 2-2 हजार रुपए दिए जाएं। ये 6-7 हजार डब्बे वाले हैं, तो डब्बे वाले के लिए हम लोग ने सबको जो हमारा सरकार 2-2 हजार कुछ दे रहा है, तो हम डब्बा वालों को मिलना चाहिए, ऐसा हम लोगों ने उनको बताया। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री असलम शेख के मुताबिक उन्होंने डिब्बे वालों को खाने की किट दी है और वो जल्द ही आर्थिक मदद भी देंगे। ये खाने का किट महाराष्ट्र राज्य सरकार उनको तब तक देगी जब तक का इनका ये लॉकडाउन खत्म नहीं होता और जब तक ये काम पे फिर से नहीं आते। हम मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे और महाविकास आघाड़ी का ये पूरा सोच है कि ये ऐसे समय में हम ये डब्बे वालों के साथ पूरी ताकत से खड़े रहेंगे। दर्शकों को बता दें कि पूरी मुंबई में हर रोज करीब 5,000 डिब्बे वाले 2 लाख से ज्यादा लोगों के घर, दफ्तर तक खाना पहुंचाते हैं। लेकिन लॉकडाउन ने लोगों तक रोटी पहुंचाने वाले इन डब्बे वालों की रोटी पर ही संकट खड़ा कर दिया। दिल्ली मुंबई समाचार में 8:39 पर मुंबई से सटे डोंबिवली की एक खबर जान लीजिए। यहाँ शीलफाटा रोड पर MIDC की बड़ी पाइपलाइन फट गई है। रोड पर घंटों तक यहाँ पानी बहता रहा। कई हजार लीटर पानी बर्बाद भी हो गया, जो तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं। देखिए, इस वक्त तस्वीरें हम आपको मुंबई के पास की दिखा रहे हैं। मुंबई के सटे डोंबिवली में शीलफाटा रोड पर MIDC की ये पाइपलाइन फट गई। इसकी वजह से आप देख रहे हैं बड़े फव्वारे का रूप ले लिया और घंटों तक ये पानी बहता रहा। कई हजार लीटर पानी मुंबई में बर्बाद हो गया। मुंबई के निचले इलाके पीने के पानी की समस्या से दशकों से जूझ रहे हैं और ये देखिए, हजारों लीटर पानी बर्बाद हो गया। महाराष्ट्र की दूसरी खबर का रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने हाईवे पर रुककर ड्यूटी पर तैनात सब इंस्पेक्टर श्रीकांत जाधव का जन्मदिन मनाया। देखिए कैसे नेताजी ने कोरोना के कर्मवीर का सम्मान किया। तस्वीरों में आप देख रहे हैं। तो 8:40 वक्त हो रहा है। मुंबई और दिल्ली की खबरें आपको हम दिखा रहे हैं। मुंबई का हाल सबसे पहले इसलिए हमने रखा क्योंकि आप जानते हैं मुंबई कोरोना कैपिटल बन चुका है देश का, और संक्रमण के आंकड़े तो यहाँ पर खत्म ही नहीं हो रहे हैं। जी हाँ, सबसे ज्यादा खतरा कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे फ्रंट वॉरियर्स को है। मुंबई में कई स्वास्थ्य कर्मी और पुलिस वाले इसके चलते संक्रमित भी हुए। सबसे ज्यादा संक्रमित जो पुलिसकर्मी हैं, डॉक्टर्स हैं, वो मुंबई में ही हुए हैं। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे कोरोना वॉरियर्स को बचाने के लिए एक युवक ने खास मशीन बनाई है जिसका नाम है कोरोबोट। ये कोरोना से लड़ने के लिए नया हथियार है।
वो रोबोट जिसे महाराष्ट्र के कल्याण के रहने वाले प्रतीक तिरोडकर ने बनाया है। इस रोबोट का नाम को रोबोट रखा है, जो स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा में काफी काम आने वाला है। रोबोट संक्रमित मरीजों तक खाना, पानी, दवाई, फल और जरूरत की हर चीज पहुंचाएगा। रोबोट में एक कैमरा भी लगा है और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये जहां से गुजरेगा वहां सैनिटाइज स्प्रे भी करता हुआ जाएगा। नर्सेज और वार्ड बॉय का काम करने के लिए हमने ये कोरोबॉट डेवलप किया है। इसमें हमने 3 अलग अलग ट्रे दिए हैं, तो सब ट्रेज में मिलके हम लोग एक साथ 10 से 15 लोगों का खाना पीना जो भी रहेगा वो हम लोग उनको डिलीवर कर सकते हैं। जैसे कि आप ग्लास उसके सामने रखते हो, ऑटोमेटिकली जो वाटर है वो आना चालू हो जाता है। इस रोबोट को कल्याण के सांसद श्रीकांत शिंदे ने कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को सौंप दिया और अब ये अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों की मदद के लिए तैयार है। 8:42 हो चुका है वक्त। मुंबई का हाल आपके सामने रख दिया हमने। अब बात देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में कोरोना के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा है। कुल केसेस 29,943 है। मौत हुई है 874 लोगों की। ठीक हुए मरीजों का आंकड़ा भी ठीक ठाक है 11,357। देश की राजधानी दिल्ली का हाल आपके सामने। क्योंकि ये दिल्ली मुंबई समाचार है, तो ऐसे में दिल्ली की एक अहम खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं। दिल्ली में कोरोना से आम आदमी का बुरा हाल है, लेकिन नेता हैं कि आपस में लड़ रहे हैं। अस्पताल में बेड के बाद अब ट्रेन के आइसोलेशन कोच पर भी सियासत शुरू हो गई है। अब देखिए क्या हालत है दिल्ली में कि बेड के बाद ट्रेन के आइसोलेशन कोच पर झगड़ा है। रेलवे ने दिल्ली सरकार को 10 आइसोलेशन कोच दिए, जिसे दिल्ली सरकार ने अभी तक लिया ही नहीं है। दिल्ली सरकार का ये कहना है कि आइसोलेशन कोचेस में ऑक्सीजन बेड हमें चाहिए और वो वहां है नहीं। विवाद क्या है, ये हमारी रिपोर्ट आपको समझाएगी। दिल्ली के शकूर बस्ती रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन का ये वो आइसोलेशन कोच है जिस पर अब सियासत हो रही है। रेलवे ने दिल्ली सरकार को ऐसे 10 कोच हैंडओवर कर दिए हैं। रेलवे का कहना है कि उसने कोविड पेशेंट के लिए कुल 160 बेड वाली 10 आइसोलेशन कोच और मेडिकल स्टाफ के लिए 3 एसी कोच दिल्ली सरकार को हैंडओवर कर दिया है। सभी 10 आइसोलेशन कोच में एक ऑक्सीजन सिलेंडर भी है। हर कोच में 9 कूपे हैं, जिनमें से 8 कूपे मरीजों के लिए है। हर कूप में 2 मरीजों को रखा जाएगा। इस तरह से एक आइसोलेशन कोच में 16 मरीज रखे जा सकते हैं। हर आइसोलेशन कोच में ऑक्सीजन का एक सिलेंडर है, यानी 16 मरीजों के लिए ऑक्सीजन का एक सिलेंडर होगा। अब सवाल यह है कि क्या एक सिलेंडर से 16 मरीजों को ऑक्सीजन मिल सकेगी? ऑक्सीजन के इसी सिलेंडर पर रेलवे और दिल्ली सरकार आमने सामने है। रेलवे का दावा है कि आइसोलेशन कोच में ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद हैं, जबकि दिल्ली सरकार का कहना है कि कोच में एक सिलेंडर नाकाफी है। रेलवे का दावा है कि कोच में कोरोना के इलाज के लिए जरूरी उपाय मौजूद हैं, जबकि दिल्ली सरकार की मांग है कि ऑक्सीजन की सुविधा सहित बेड भी मिलने चाहिए। रेलवे से अभी डिमांड की है जो सरकार ने। रेलवे से बातचीत चल रही है, वो रेलवे का हॉस्पिटल है और हमने कहा कि अगर आप फैसिलिटी देना चाहते हैं तो ऑक्सीजन बेड होना चाहिए ताकि वो हॉस्पिटल की तरह से काम कर सकें। रेलवे ने लॉकडाउन के दौरान ऐसी 20,000 आइसोलेशन कोच तैयार करने का मिशन बनाया था, लेकिन दिल्ली को छोड़कर किसी भी राज्य ने जब आइसोलेशन कोच की मांग नहीं की तो रेलवे ने 5,000 कोच ही तैयार किए। रेलवे के आइसोलेशन कोच पर विवाद तब हो रहा है जब दिल्ली में बेड की कमी बड़ा मुद्दा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वालों के इलाज का फैसला लिया, जिसे एलजी ने पलट दिया। इस राजनीति के बीच कोरोना से संक्रमित दिल्ली का आम आदमी एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक दौड़ दौड़ कर दम तोड़ रहा है। तो दिल्ली की दूसरी सियासी खबर की बात कर लेते हैं। 8:45 इस वक्त हो रहा है, अपनी घड़ी मिला लीजिए। एक तरफ दिल्ली में ये सियासी लड़ाई चल रही है, इसी बीच दिल्ली के सीएम केजरीवाल से जुड़ी एक चिंता करने वाली खबर आई। अरविंद केजरीवाल को भी संक्रमण का संदेह है, जिसकी वजह से उन्होंने खुद को घर पर आइसोलेट कर लिया है। ये खबर कल ही एबीपी न्यूज ने आपको दिखाई। जी हाँ, केजरीवाल पिछले 2 दिन से आइसोलेशन में है, चूंकि वो डायबिटिक है, इसलिए ये चिंता की खबर भी है। आज केजरीवाल का कोरोना टेस्ट होने वाला है। हम उम्मीद करते हैं कि ये रिपोर्ट नेगेटिव आए।
अक्सर कैमरे के सामने मास्क के साथ दिखने वाले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भी संक्रमण की आशंका है। लिहाजा एहतियातन केजरीवाल ने खुद को घर पर ही आइसोलेट कर लिया है और आज उनकी कोरोना जांच होने वाली है। सोमवार को दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से पता चला कि केजरीवाल को बुखार और गले में खराश की शिकायत है। मुख्यमंत्री जी को कल से थोड़ा बुखार की और गले में प्रॉब्लम है थोड़ी सी, तो कल दोपहर से उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर रखा है और कल दोपहर के बाद से जितनी भी मीटिंग्स थी वो सब कैंसिल कर दी गई थी, किसी से मिले नहीं है वो। तो कुछ अंदेशा होने के बाद केजरीवाल ने सारी मीटिंग रद्द कर दी और वो खुद अपने सरकारी आवास पर एकांतवास में हैं। रविवार सुबह उन्होंने अपने सरकारी आवास पर कैबिनेट बैठक की थी। दोपहर में उनको शिकायत हुई। केजरीवाल पिछले 2 महीने से अपनी अधिकतर बैठकें अपने घर से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कर रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण बैठकों के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल के ऑफिस जाते रहे हैं। 2 जून को केजरीवाल और सिसोदिया उपराज्यपाल दफ्तर में एक बैठक में शामिल हुए थे, जहां अभी तक कोरोना के 13 मामले सामने आ चुके हैं। हनुमान जी से प्रार्थना किया कि अरविंद केजरीवाल जी को उनको भी स्वस्थ रखें और वो स्वस्थ रहें और दिल्ली को स्वस्थ रखने में अपनी जो भूमिका है उसका निर्वाह करें। केजरीवाल के लिए उनके राजनीतिक विरोधी भी प्रार्थना कर रहे हैं। हालांकि आज केजरीवाल की कोरोना जांच होनी है, तभी पता चल पाएगा कि वो संक्रमण की चपेट में है या नहीं।